जैसा कि हमने पिछले लेक्चर फर्स्ट में देखा कि कैसे जीव रिप्रोडक्शन करते हैं, उसका मतलब समझा रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है। और उस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन समझा कि कैसे कोई जीव प्रजनन करता है, प्रजनन किस लिए करता है और प्रजनन उसकी निरंतरता को कैसे बनाए रखता है, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतरता बनी रहती है। और हमने बात किया था जीवन अवधि, लाइफ स्पान के बारे में कि लाइफ स्पान क्या होती है। जीवन अवधि जो हम बोलते हैं बर्थ से और उसकी डेथ तक, जन्म से और मृत्यु तक के जो भी उसका काल होता है, जीवन काल होता है, उसको हम जीवन अवधि या उसका लाइफ स्पान कहते हैं। फिर हमने देखा कि हर एक जीव का जो जीवन अवधि है वो अलग अलग है। गुलाब के पेड़ का देखा आपने, हाथी का देखा, मगरमच्छ का देखा, इन सब का अलग अलग होता है। खुद जो इंसान है उसमें भी वेरी करता है। इंसान का मोस्टली 80 to 100 के बीच में माना जाता है, लेकिन कोई कोई 60 पर, कोई 70 पर, तो ये भी वेरी करता है। फिर हमने एक देखा था कौआ और तोता के बीच में। कौआ और तोता का जो शेप होता है और साइज़ होता है, बाहर से देखने पर तो वो बिल्कुल सेम नज़र आता है, लेकिन उनका जो एज का डिफरेंस है, जो उनका लाइफ स्पान है, वो बहुत वेरी करता है। तोते का 140 वर्ष होता है और कौए का 20 वर्ष होता है। तो इससे एक पॉइंट निकल के आता है, किसी भी जीव का जो लाइफ स्पान है, जीवन अवधि है, उसके आकार और साइज और शेप पर निर्भर नहीं करता है। ये हमने बात किया था। और हमने बात किया था कि जब क्या हमने क्वेश्चन पूछा था हमसे बुक ने कि क्या सभी कोई इसमें मतलब कि पृथ्वी पर कोई ऐसा जीव है जो अमर है, मतलब जो मर नहीं सकता, इमॉर्टल। तो हमने बताया कि हाँ, एक कोष के अमीबा और ईस्ट हैं। तो अब इस चैप्टर में हम बात करने वाले कि बेसिकली रिप्रोडक्शन है क्या और रिप्रोडक्शन का रोल क्या है। हम बहुत छोटे छोटे सेगमेंट करके इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। लेट्स लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि जो अपना पृथ्वी पर जो अस्तित्व बना हुआ है, जो भी मतलब प्रजातियाँ बनी हुई हैं, जीव बने हुए, ये क्यों बने हुए हैं, किस कारण से बने हुए हैं। मतलब ऐसा कौन सा फोर्स है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो यहाँ पे इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखा है। तो जो कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखा है तो वो है प्रजनन, वो है रिप्रोडक्शन। ये ऐसा प्रोसेस है जिसने कि जीवों की कंटिन्यूटी को बनाए रखा है, जीवों के अस्तित्व को बनाए हुए है। और जो जीव है उसमें एक ऐसा करैक्टर होता है, एक विशिष्ट गुण होता है, जिससे कि वह अपने ही समान दूसरे जीवों को उत्पन्न कर लेता है। और अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करेगा तो उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखेगी। निरंतरता यानी कंटिन्यूटी बनती रहेगी, समझे ना। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो हमारे पृथ्वी पर कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए और एक तरह से एक चेन को बनाए रखने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन जिम्मेदार है। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब देखो रिप्रोडक्शन मतलब बेसिकली बताता क्या है, ये देखो, ये कहता है कि ऑर्गेनिज्म डाई बट स्पीसीज सर्वाइव। मतलब जीव तो मर जाता है जो जीव है, लेकिन जो उसकी स्पीसीज है वो मरती नहीं है, वो सर्वाइव करती है। मतलब कि कंटिन्यूटी बनी रहती है। कहा है कि जीव तो मर जाते हैं लेकिन उनकी प्रजाति बनी रहती है, प्रजाति स्पीसीज बनी रहती है। नथिंग लिव्स फॉर एवर यट लाइफ कंटिन्यू। कोई भी ऐसा नहीं है जो फॉर एवर हमेशा के लिए जीवित रहेगा, लेकिन फिर भी लाइफ चल रही है, फिर भी लाइफ चल रही है। तभी तो हम कहते हैं ना कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जीव अपने समान संतति ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है और लाइफ को प्रोसीड करता है, जिससे लाइफ चलती रहती है। और हम सब जानते हैं कि कोई भी जीव जो संतति होती है वृद्धि करती है, परिपक्व अवस्था के बाद परिपक्व होती है। जैसे बोलते हैं बच्चा होता है, बच्चा पहले तो क्या हुआ, छोटा सा होता है तो अपने पैरों पर मतलब अच्छे से चल नहीं पाता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद में स्कूलिंग में पहुंचता है, फिर बड़ा होता है तो ऐसे मैच्योर करता है, उसके बाद में उसका मैरिज कर दिया जाता है, तो फिर वो अपना बाल बच्चे पैदा करता है, तो उसकी भी एक संतति चलने लगती है। अतः जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु का ये क्या एक साइकिल चलता रहता है।
एक सर्कुलेशन चलता रहता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। समझ आया? अगर आपको जो भी लिखा हुआ है, जो भी इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब दिमाग में क्वेश्चन तो आता होगा रिप्रोडक्शन का रोल क्या है। हम सब पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने 2 लेक्चर में यही बात किया है, इस लेक्चर में भी कि रोल क्या है। अब उसको हम देख लेते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाए, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ ले जाए तो हम उसको लिख सकें। सबसे पहले इसको तो हमने अच्छे से बात किया है कि प्रजाति की निरंतरता को, मतलब स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है। प्रजनन पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। जीव मरते हैं परंतु जो प्रजाति है, जो स्पीसीज़ है, वो कंटिन्यू बनी रहती है। दूसरा, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। हम आगे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है उसमें 2 जीवों की रिक्वायरमेंट होती है और अलैंगिक जनन में 1 जीवों की। 2 जीवों की रिक्वायरमेंट है तो दोनों जीवों के जीन्स तो अलग अलग होंगे ना, इसका जीन्स अलग है, इसका जीन्स अलग है, तो फिर में मिलेंगे तो कुछ तो उसमें वैरायटी आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? वैरायटी बिल्कुल डेफिनेटली आनी है, तो वो एवोल्यूशन करेगी, कुछ ना कुछ वैरायटी आके अच्छा उसमें कुछ कैरेक्टर हो। एवोल्यूशन ऐसा नहीं कि 2 मिनट में हो गया, बहुत लंबी प्रोसेस है भाई, बहुत लंबी प्रोसेस है एवोल्यूशन। पर एवोल्यूशन बहुत मज़ेदार है। देखो ये विभिन्नताएं जीवों को बदलते हुए पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने हेतु सक्षम बनाती हैं। क्योंकि अगर आप टाइम के चलते हुए अगर आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करोगे, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जो कि नोकिया, स्टार्टिंग में नोकिया कंपनी क्या थी, बहुत शानदार, मतलब कि सबसे ज़्यादा फ़ोन खरीदे जाते थे इंडिया में। लेकिन आप देखो उसने अपने आप को, जैसे टाइम बदलता गया, टाइम के बदलते टाइम अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, तो उसका क्या हुआ, मार्केट वैल्यू गिर गया, उसका फ़ोनों को लोग कम खरीदने लगे। और भी ब्रांड जैसे इन्फिनिक्स, रेडमी, रियलमी, बहुत तरह की ब्रांड आ गई। तो इसका कहने का मतलब यही है ना कि आपको अगर पर्यावरण में सर्वाइव करना है, अगर आपको रहना है और अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपने आप में इवॉल्व करना होगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे ना। तो आपको पहला क्या लिखना है? पहला लिखना है प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, दूसरा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करने के लिए। अब आगे बात करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए। देखो क्या कह रहा है, प्रजनन द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हुए। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब समझो कि अगर लोग मरे नहीं, लोगों की डेथ ना हो, तो क्या होगा पृथ्वी पर? भारी मात्रा में लोग हो जाएंगे। सोचने पर भी ये स्थिति भयानक लग रही है, क्योंकि हमको पता है कि पहले ही जो लैंड का एरिया है, रहने का एरिया, वो फिक्स है, और तुम उस पर लोग बढ़ते जाएंगे तो सोचो होगा क्या? खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, खाने के लिए लोग तरसेंगे। अभी भी इतना स्ट्रगल करना होता है लोगों को, तो अब अगर ख़त्म ही नहीं होगा ना, तो रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ये बैलेंस बना के रखना पड़ता है। हमारी जो नेचर है, जो गॉड है, उसने ऐसा सिस्टम किया है कि एक तरह से सर्कुलेट किया है ना। मृत्यु को प्राप्त होते तो प्रतिस्थापन होता है। यह प्रकृति पेड़ पौधों और जंतुओं की उपेक्षिता संख्याओं को बनाए रखती है। ये ऐसे ही पेड़ों में होता है, सब में यही होता है। मतलब कहने का मतलब है, जिस जीव ने जन्म लिया ना, उसकी मृत्यु फिक्स है, उसकी मृत्यु, उसकी डेथ फिक्स है। ये पॉइंट समझो। दूसरा, फूड सिक्योरिटी, खाद्य की सुरक्षा, फसलों और पालतू जानवरों के द्वारा प्रजनन। देखो, फसलों एवं पालतू जानवरों के प्रजनन द्वारा मनुष्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब इसको समझो कैसे ये सुनिश्चित करता है, खाद्य को कैसे सुनिश्चित करता है। अब रिप्रोडक्शन कराया, जैसे कि 2 जीवों के बीच में करा लिया। जैसे कि आप पहले तो माना कि ऐसे समझो कि जैसे एक गधा और खच्चर, जैसे खच्चर मिलता है ना, म्यूल मिलता है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कि जो फूड के लिए या कुछ और काम के लिए अच्छे से काम करे। जैसे कि गधा, घोड़ा बोलते ना, म्यूल, खच्चर, हिन्नी, तो ये क्या एक
तरह से कॉम्बिनेशन करके हाइब्रिड रूप से इनको पैदा किया जाता है। तो ऐसे ये फूड सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होता है। समझ आया ना? तो थैंक यू। बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। आज के लिए इतना ही। और इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने समझा रिप्रोडक्शन क्या है, जो कि हमको समझना, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले बेसिक क्लियर करना ज़रूरी होता है, जो हमने इसमें क्लियर किया, और रोल ऑफ रिप्रोडक्शन किया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल उसमें बात करेंगे रिप्रोडक्शन के लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में। उसके बाद हम उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, और उनमें डिफरेंस तो पढ़ना ही है बेसिकली। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कैसे, कौन सा बडिंग हो रहा है, कौन सा बाइनरी फ्यूजन है, उनके भी वीडियो हम देखेंगे। कोशिश करेंगे एक वीडियो में हम सबको कर दें, या नहीं तो हम सेगमेंट बाय सेगमेंट वीडियोज़ को करते रहेंगे। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।